मच आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारा न्योता एक्सेप्ट किया। मैं कैप्टन राहुल बाली हूं, क्यूरेटर ऑफ द दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। पहले तो तहे दिल से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं बहुत खुश हूं आज कि आज एक महीने का जो हमारा तप था, जो हमारा एक विजन था, जो हम पिछले काफ़ी टाइम से कर रहे थे सोचने का, वो कल हमने एक ग्रैंड फिनाले उधमपुर में किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक पूरी विजन थी कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो टैलेंटेड यूथ है, जो टैलेंटेड बडिंग एस्पायरिंग फिल्म मेकर है, उसको एम्पावर करें। और उसी सिलसिले में मेरी एक विजन थी और उस विजन को लेकर मैं नॉर्दर्न कमांड इंडियन आर्मी के पास गया और नॉर्दर्न कमांड इंडियन आर्मी ने मेरा खुली बाहों से स्वागत किया और ना सिर्फ स्वागत किया और उन्होंने कहा कि हम इसको पूरी तरह से साथ में मिलके इस फेस्टिवल को करेंगे। 12 नवंबर को हमने उधमपुर में एक ओपनिंग सेरेमनी किया था जिसमें देश के दिग्गज फिल्म मेकर्स जैसे कि इम्तियाज अली, राहुल मित्रा, राहत काज़मी, उमेश शुक्ला, तारिक खान ने शिरकत की थी और ऑल्सो टीवी जगत की एक बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस सारा खान जी भी आई थी। और हमने उस वहाँ पर हमने एक मास्टर क्लास भी किया और उस मास्टर क्लास में मैं आज बताना चाहूँगा आप सब लोगों को कि इस फेस्टिवल का आगाज़ ही बहुत ज़बरदस्त था। 15,000 लोगों ने, बच्चों ने, यंग फिल्म मेकर्स ने उस मास्टर क्लास में हिस्सा लिया, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था। बहुत हमें अच्छा लगा था कि हमने जब देखा कि 15,000 लोग आए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑब्वियसली 1,000 लोग थे ऑफलाइन और कुछ 14,000 के आसपास ऑनलाइन थे, तो हमें पक्का पता था कि बहुत अच्छा ये फेस्टिवल होने वाला है। उसके बाद हमने पूरे दूर दराज के इलाकों में जाकर वर्कशॉप्स अटेंड किए, कंडक्ट किए जो कि बच्चों ने अटेंड किए और उन वर्कशॉप्स में मेरे साथ इंटरनेशनली अक्लेम्ड अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर्स राहत काज़मी जी और तारिक खान जी का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि पूरी वर्कशॉप इन्होंने कंडक्ट की और जाके दूर दराज के बच्चों को सूरनकोट, कोठा, रजौरी, पुंछ, जम्मू, उधमपुर में ऑफलाइन वर्कशॉप्स कंडक्ट की गई और साथ ही में ऑनलाइन वर्कशॉप्स कंडक्ट की गई। और उसका नतीजा ये हुआ कि एक महीने के बाद जब हमने एंट्रीज क्लोज की तो मुझे बहुत बहुत खुशी है ये बताते हुए कि हमारे पास 100 से ज़्यादा एंट्रीज आई और वो एंट्रीज सब इतनी उम्दा क्वालिटी की फिल्में थी कि हमें लगा कि हमने ये कुछ जो काम शुरू किया है वो ठीक ही शुरू किया है। और फिर उसके बाद जूरी ने बहुत जदोजहद करके टॉप 5 फिल्में सिलेक्ट की। उन टॉप 5 फिल्मों को कल यानी 16 दिसंबर को विजय दिवस वाले दिन उधमपुर के अंदर जीओसी इन सी नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मिसेस द्विवेदी ने, जो कि ऑल्सो आवा की रीजनल प्रेसिडेंट हैं, उन सब लोगों को पुरस्कृत किया है। कैश अवार्ड्स दिए गए हैं और जैसे कि मैंने शुरू में बताया था इस फेस्टिवल के कि इन 5 बच्चों को 5 दिग्गज फिल्म मेकर्स ऑफ इंडियन सिनेमा अपनी मेंटरशिप में इनको फिल्म मेकिंग सिखाएंगे और अपने नए प्रोजेक्ट में इनको शामिल करेंगे। इसके अलावा मैं एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल क्यूरेटर हूं। मेरे अगले 5 फेस्टिवल्स जो दुनिया भर में होंगे, मैं इन फिल्म मेकर्स को वहां पर लेकर जाऊंगा और इनकी फिल्में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे दिखाई जाएंगी और इंटरनेशनल मीडिया के सामने इनके आर्ट, क्राफ्ट और इनकी टैलेंट को दिखाया जाएगा। इस पूरे जो प्रोजेक्ट है उसका जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव था वो ये था और ये शुरू कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर पूरी दुनिया में इंडियन फिल्म फेस्टिवल्स करता हूं और इसकी वजह से मेरे ताल्लुकात हिंदुस्तान के बहुत बड़े फिल्म मेकर्स के साथ रहते हैं और हर बार जब भी हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते थे तो यही सुनने को आता था उन लोगों से जिन्होंने यहाँ पे शूट किया है कि
बहुत ज़्यादा टैलेंट है इस रीजन में, टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो टैलेंट बाहर नहीं आ पाता। तो सिर्फ यही सोच थी कि हम आए यहाँ पर और हमने ये फेस्टिवल किया और हमने देखा कि वो बिल्कुल सही बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अब हम इस टैलेंट को आगे लेके जाना चाहते हैं, देश में विदेश में, ताकि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नाम रोशन कर सकें। तीसरी चीज़ एक और जो जिसका ये मुद्दा था इस फिल्म फेस्टिवल करने का, वो ये था कि हम चाह रहे थे कि जो टैलेंटेड यूथ है उसको तो मौका मिले ही, और बाकी के भी, जैसे वो कहते हैं आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, हम चाह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यूथ को ये बोलें कि गन छोड़ के कैमरा पकड़ो, आपको शूट करना है तो कैमरा से शूट करो, क्योंकि गन से शूट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, और कैमरा से शूट करने से आपको तमाम दुनिया की वो चीजें मिल जाएंगी जो आपको चाहिए, जिससे नाम, शोहरत, पैसा और सबसे बड़ा बात सुकून, जिसको जिसको बोलते हैं कि आपको अच्छा लगेगा कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं जब आप कोई चीज क्रिएट करते हैं। तो ये सब चीजें थी, और ये आज आप सब लोगों को बताते हुए मुझे बहुत बेहद खुशी है कि ये फेस्टिवल वन ऑफ फेस्टिवल नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। कल ही मैंने जीओसी साहब से बात किया, जीओसी इन सी नॉर्दर्न कमांड ने, और उन्होंने मुझे क्लियर अप्रूवल दिया है कि ये फेस्टिवल हर साल होगा। तो ये जो 5 बच्चे अभी निकले हैं जो सीखेंगे, ये वापस आके और 5 और मे बी 5 से ज्यादा को करेंगे। और हमारे बीच में आज यहां से सन ऑफ द सॉइल्स जिसको बोलते हैं, सूरनकोट से निकले हुए 2 ऐसे फिल्म मेकर्स हैं, राहत काजमी और तारिक खान साहब, जिन्होंने उस टाइम पे फिल्में बनाई जब यहां पे फिल्में बनाना एक जुर्म माना जाता था। और अगर वो 2 लोग अपने बलबूते पे सूरनकोट की गलियों से निकल के कांस के रेड कारपेट पे जा सकते हैं और बाफ्ता में अवार्ड जीत सकते हैं, तो मैं, और बिना किसी सपोर्ट के, तो मेरे को बहुत बहुत विश्वास है कि जब हम सपोर्ट देंगे तो यहां से एक राहत काजमी और एक तारिक खान नहीं, हम तो सैकड़ों राहत काजमी और सैकड़ों तारिक खान पैदा करेंगे। सो ये है पूरा इसका ऑब्जेक्टिव। और इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत अहम रोल रहा है इंडियन आर्मी का, और आज हमारे साथ डिफेंस पीआरओ कर्नल आनंद हैं, जिन्होंने बहुत हमारी सहयोग किया इस पूरे प्रोजेक्ट में। हमारे साथ डॉक्टर फयाज भट्ट हैं जो प्रेसिडेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर पीस फाउंडेशन के। जम्मू एंड कश्मीर पीस फाउंडेशन अपने आप में एक बहुत अच्छी बॉडी है जो पिछले बहुत सालों से पीस को प्रमोट कर रही है पूरे इलाके में, और मैं अब जरूर उनको बोलूंगा, वो थोड़ा बताएंगे जम्मू एंड कश्मीर पीस फाउंडेशन के बारे में। ऑल्सो हमारे साथ एक बहुत अच्छी और मुजस्मा शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है फुनसुक लद्दाखी साहब। फुनसुक लद्दाखी साहब जो हैं वो फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं और पिछले बहुत सालों से जबरदस्त एक्टिंग सिखाते हैं, और इनकी एनर्जी किसी डिफरेंट लेवल की है। तो हमें बहुत खुशी है कि आज फुनसुक साहब भी हमारे बीच में हैं। तो मैं अब ज्यादा वक्त और नहीं लूंगा, मैं चाहूंगा थोड़ी 2 लाइनें पहले फुनसुक साहब बोलें, उसके बाद डॉक्टर भट्ट, और फिर राहत साहब और तारिक साहब, और फिर कर्नल आनंद, और उसके बाद फिर हम आप लोगों के क्वेश्चन लेंगे। डेजी आ रही है, एक्चुअली वो आज वैष्णो देवी गई थी तो वहां पर थोड़ा सा लेट हो गई हैं, बट अभी जब तक हम बाकी लोग बात करेंगे वो हमको ज्वाइन कर जाएंगी। मैं बिल्कुल मुख्तसर बात बोलूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ कैप्टन बाली साहब से। इन्होंने बार बार जम्मू कश्मीर लद्दाख को इंक्लूड करके बोला, जो कि कल्चर में पहले बहुत इग्नोर रहे, हम लोग बहुत इग्नोर रहे लद्दाखी कल्चर में। कोई हमारा नाम लेता था, ना मिनिस्टर लेता था, ना फिल्म मेकर। तो बाली साहब, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। आपने जम्मू कश्मीर लद्दाख को ऊपर ले जाने का ये जो आपने बेड़ा उठाया, इसमें हम आपका साथ देंगे। और मैं इनसे एज में बहुत बड़ा हूँ। आई ब्लेस यू, आई सपोर्ट यू। वी नीड मैनी कैप्टन बालीज लाइक हिम। सो आई थैंक यू वेरी मच फॉर इंक्लूडिंग मी इन दिस। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। कैप्टन राहुल बाली जी और हमारे दोस्त तारिक खान साहब, राहत काजमी जी, देवेंद्र जी और हमारे फुनसुक जी,
और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए दोस्तों को मेरा प्यार भरा आदाब। हमारे लिए खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर में टैलेंट को उभारने के लिए, और आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में हम किन हालात से दो चार है, तो इन हालात में टैलेंट को उभारना और यहाँ के यूथ को मौके फराहम करना ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना रोल अदा करें और वो डिफरेंट शोबों में उनको मौका मिले, तो उसके लिए जो कैप्टन राहुल बाली जी ने शुरुआत की और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन हर लिहाज से, हर तरह से इनके साथ है और हर तरह से सहयोग करेगी। जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपको याद होगा कि जनरल हमारे जो गवर्नर थे पहले, वो वोहरा साहब से पहले उन्होंने पैट्रोनाइज किया और फिर वोहरा साहब ने 10 साल हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पैट्रोनाइज किया। जम्मू कश्मीर लद्दाख के कोने कोने में हमने अमन, इंसानियत और भाईचारे के लिए काम किया, और हमारा काम जब भी कोई इस तरह का इवेंट और कोई प्रोग्राम आता है तो जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन हर लिहाज से उस प्रोग्राम को सपोर्ट करती है। और आज बाली जी को मैं यहाँ कहता हूँ कि कश्मीर में भी तीनों जोन में, जैसे सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर में भी हमारे, जैसे कल हमारा प्रोग्राम हुआ, इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद होंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से आपका सहयोग करेगी। थैंक यू सो मच। आप सारे लोग आए, इतना कीमती वक्त निकाला, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं इंडियन आर्मी और कैप्टन राहुल बाली का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर में आके इतने टैलेंटेड लोग निकाले हैं। और मैं सच बताऊँ राहुल जी को कि हमारे जम्मू कश्मीर में इतना टैलेंट है, हम लोगों ने दुनिया भर में शूट किया है, पता नहीं कितनी कंट्री में शूट किया है और पूरे देश में किया है, लेकिन जो टेक्निकल लोग, जो एक्टर हमने जम्मू कश्मीर में देखे हैं ना, हमने कहीं नहीं देखे हैं। उतने ही दिल के अच्छे लोग हैं यहाँ पे। सर यहाँ पे हमारे ना एक कहते हैं कि खंड मिटे लोग डोगरे, हमारे ये लोग बहुत ही स्वीट हैं और उतने ही दिल के अच्छे हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि जो मिशन आप लेके आए थे ना सर, वो पूरा होगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इंडियन आर्मी का स्पेशली। ये चीज़ें शायद हमारी सरकार को करनी चाहिए थी, यहाँ पे किसी पॉलिटिकली पार्टी को करनी चाहिए थी, जो इन्होंने की है। और ये बहुत बड़ा काम किया है हमारे फिल्म मेकर्स के लिए, हमारे टेक्नीशियंस के लिए। और कल मैं देख रहा था कि एक लड़का ना मुझे आके मिला फेस्टिवल के बाद, वो टॉप 10 में था, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा सर मैं टॉप 10 में आया हूँ, मेरे लिए यही बड़ी बात है। मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो यहाँ के लोगों को सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए, और जो राहुल बाली जी ने और इंडियन आर्मी ने दिया है, मैं ये इनसे गुजारिश करूँगा कि इस फेस्टिवल को कंटिन्यू रखें, ताकि हमारे और जितने टैलेंटेड लोग हैं जो रह गए, जो आना चाहते थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि हम 10 तारीख तक फिल्म अपडेट करें, बट नहीं हो पाई कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से। तो मैं उनको ये कहूँगा कि आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हम कमिंग आने वाले साल में दोबारा से जब ये फिल्म फेस्टिवल करेंगे, आप लोग आइए। थैंक यू सो मच।